कोरोना वायरस के सामुदायिक संक्रमण का पता लगाने के लिए आज से 11 जिलों में सीरो सर्वे का शुरुआत हो गई है। सीरो सर्वे जिन जिलों में होगा उनमें लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, आगरा, गाजियाबाद, बागपत, मुरादाबाद, मेरठ, वाराणसी, प्रयागराज और कौशाम्बी शामिल हैं। अलग अलग आयु वर्ग के लोगों के खून के नमूने लिए जाएंगे और नमूनों की जांच किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में होगी। आगरा में 45 जगहों पर सैंपल लिए जाएंगे। इसके लिए 10 टीमें बनाई गई हैं। तो 11 जिलों में सीरो सर्वे की शुरुआत शुरू हो गई है और बार बार अब जो कम्युनिटी स्प्रेड वाली बात सामने आ रही है उसी को पता लगाने की कोशिश है। सरकार ने आज से सीरो सर्वे की शुरुआत करा दी है। इस सर्वे के ज़रिए आगरा में भी ये जानने की कोशिश की जाएगी कि कोरोना महामारी किन किन इलाकों में फैली है, किस किस सोसाइटी में फैली है और किस तरीके से इसको रोकथाम की जा सकती है। सीरो सर्वे किस तरीके से होता है, सैंपल जब कलेक्ट किया जाता है उसके बाद ये क्या प्रोसेस होती है, जानने की कोशिश करते हैं। SNMC के ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन डिपार्टमेंट मौजूद हूँ, टेक्निकल एक्सपर्ट हैं ये, उनसे बात करते हैं। आप बताइए किस तरीके से ये आप इस सर्वे को जब आप सैंपल ले लेते हैं तो इसके बाद क्या प्रोसेस है? हम पेशेंट डोनर का जो भी है वो ब्लड लेते हैं और ब्लड लेकर के उसका जो है सेंट्रीफ्यूज करके सीरम अलग कर लेते हैं और सीरम से हम जो है टेस्ट लगाते हैं जिसमें IgG, IgM और IgA तीनों एंटीबॉडी चेक की जाती हैं। कितने समय में ये पूरा आपकी रिपोर्ट तैयार हो जाती है? लगभग 1.5 से 2 घंटे में करीब। आम भाषा में अगर जनता को समझाया जाए तो सीरो सर्वे का मतलब क्या है? सीरो सर्वे का मेन उद्देश्य ये रहता है कि हम ये देख पाएँ कि लोगों में कितने लोगों में एंटीबॉडीज़ डेवलप हुई है। कई बार ऐसा होता है कि एसिम्प्टोमेटिक कैरियर होते हैं, किसी भी घर में अगर कोई कोरोना का पेशेंट है, साथ के लोग कोरोना टेस्टिंग नहीं करवा रहे लेकिन उनके अंदर भी कोरोना का इन्फेक्शन हुआ है और उनके अंदर भी एंटीबॉडीज़ हैं। इस तरह से कई सारे लोग ऐसे हैं जो कोरोना संक्रमित हुए लेकिन हमारे सामने नहीं आए। तो सीरो सर्विलेंस के ज़रिए हम ये सब पता लगा सकते हैं कि कितने लोगों में एंटीबॉडीज़ डेवलप हुई हैं, उस हिसाब से कितने लोग अभी तक मतलब कितना इसका कम्युनिटी स्प्रेड हुआ है ये हम पता लगा सकते हैं। सरकार की जो पूरी मंशा है, सरकार की जो सोच है वो ये है कि सीरो सर्वे के ज़रिए हम अलग अलग इलाकों के और अलग अलग आय वर्ग के लोगों को उनका जो अलग अलग जीवन स्तर है उसके हिसाब से ये बीमारी किस स्तर पर फैली है, कम्युनिटी ट्रांसमिशन हुआ है या नहीं हुआ है, इसका पता लगाया जाए। और ऐसे में लखनऊ से टीम आगरा पहुंची है और स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर ये कोऑर्डिनेशन के साथ 3 दिन तक ये काम होना है। 1000 से ज़्यादा सैम्पलिंग होगी और उसकी जो पूरी सैम्पलिंग लखनऊ भेजी जाएगी। KGMU में इसकी रिपोर्ट तैयार होगी और उसके आधार पर पूरी एक डिटेल्ड एनालिसिस किया जाएगा कि आखिर आगरा में किस स्तर पर कम्युनिटी ट्रांसफ़र हुआ है, किस स्तर पर कोरोना फैला है। आगरा से नितिन उपाध्याय, ABP गंगा। और आगे बढ़ते हैं। योगी सरकार ने जब एंटी भूमाफिया का कानून बनाया तो गरीब और कमजोर लोगों को एक आस जगी कि अब उनकी जमीन कोई भी किसी भी तरीके से कब्जा नहीं कर पाएगा, लेकिन हकीकत में ये कानून भूमाफिया और जमीन के दलालों ने हाईजैक कर लिया। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बस्ती के लौकियाहुआ ग्राम निवासी गोविंद ने आर्थिक तंगी के चलते अपनी ज़मीन बेचनी चाही। उसने कई लोगों से बात बताई लेकिन लॉकडाउन के चलते कोई प्रॉपर्टी खरीदने को तैयार नहीं हुआ। बाद में गोविंद की आर्थिक तंगी का फायदा उठाकर शैलेंद्र उर्फ डब्लू मौर्य के प्रॉपर्टी डीलर ने गोविंद से संपर्क किया। उससे भरोसे में लिया कि तुम्हारी बेशकीमती ज़मीन मैं अच्छे दाम पर बिकवा दूंगा, लेकिन प्रॉपर्टी डीलर की जालसाजी करते हुए रजिस्ट्री ऑफिस में पहले ही बैनामे की प्रक्रिया पूरी करा ली और बैनामे के वक्त पीड़ित को पैसा भी नहीं दिया गया। बाद में आरोपी प्रॉपर्टी डीलर ने बैंक से साठगांठ कर ज़मीन खरीदने वाले चेक भी कैश करा लिए। और अब बात कन्नौज की, जहां शहीद जवान वीरपाल सिंह के अंतिम दर्शन के लिए गांव में हुजूम उमड़ पड़ा। अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे अधिकारियों ने शहीद की अर्थी को कंधा दिया। इसके बाद अंत्येष्टि स्थल पर शहीद जवान को पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। और अब बात सुल्तानपुर की, जहां पर प्रदेश में पहली बार मास्क ATM लगाया गया। अपने पैसों से ATM से पैसे निकालने के बारे में सुना होगा, लेकिन मास्क इससे निकलता है। कोरोना काल में गरीब हो या अमीर मात्र 5 रुपए में इस ATM से मास्क उपलब्ध हो जाएगा। इसके अलावा इस ATM द्वारा मशीन में बिना हाथ लगाए आप अपने हाथ को सैनिटाइज भी कर सकते हैं। और चमोली में बद्रीनाथ हाईवे पर लैंडस्लाइड हुआ है। हाईवे के पास बिरही के पास मलबा गिरा, जिस वजह से रोड बाधित है। बद्रीनाथ हाईवे पर ऐसे कई डेंजर लैंडस्लाइड जोन बन गए हैं जिनसे रुक रुक कर मलबा गिरने की घटनाएं हो रही हैं।
सिखों के पवित्र तीर्थ हेमकुंड साहिब के कपाट आज खुल गए हैं। सुबह 10 बजे हेमकुंड साहिब के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुल गए। सुबह 9 बजे पंच प्यारी की अगुवाई में सचखंड साहिब गर्भगृह से पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब को दरबार में लाया गया। हेमकुंड साहिब सिखों का सबसे पवित्र और सबसे ऊंचा तीर्थ स्थल है। और यहाँ पर वक्त ब्रेक का है।